दोस्तों, जवानी में ही बुढ़ापा आने से पहले ही इन 4 काम को सबसे पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जवानी में किसी भी कार्य को करने की अपार क्षमता होती है और अपने द्वारा किए गए किसी भी गलतियों को सुधारने का समय मिल जाता है। अपने परिवार की खुशियां किस प्रकार से बनी रहे, आपके बच्चे आने वाले समय का किस प्रकार से सामना कर सके, ये सारी जिम्मेदारी आप पर होती है। वह समय आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उस समय आप और अपने परिवार की खुशियां किस प्रकार से बनी रहे, आपका आने वाला बुढ़ापा भी आपके जवानी में ही किए गए कार्यों पर तय होता है। आप खुशी पूर्वक जीवन बिताएंगे या तकलीफों के साथ मर जाएंगे, क्योंकि बुढ़ापा आ जाने पर न आपके पास पर्याप्त समय होता है न ही शक्ति होती है, क्योंकि कहते हैं समय पर न किया गया कार्य सदैव नाश का कारण बनती है। दोस्तों, जवानी में ही अपने परलोक को भी ठीक करना होता है, क्योंकि पूरे जीवन परिवार की खुशियों के लिए अच्छे या बुरे जो भी कर्म करके कमाए धन का भागीदार वह स्वयं ही होता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण महाकवि कालिदास के द्वारा ले सकते हैं, जिन्होंने पूरा जीवन अपने परिवार की खुशियों के लिए लूटमार किया। लेकिन एक बार साधुओं के साथ लूटमार करते समय एक साधु ने पूछा, जो तुम लूटमार करके अपने परिवार की खुशियां चाहते हो, जो तुम यह पाप कर्म कर रहे हो, क्या तुम्हारे परिवार वाले भी इस पाप का भागीदार बनेंगे? कालिदास ने कहा, हम अपने परिवार की खुशियों के लिए ही पाप कर्म कर रहे हैं और इसी से सभी का गुजारा होता है, तो जरूर इस पाप में हिस्सेदार बनेंगे। साधु ने बड़े ही प्यार से कहा, जाओ उन सभी लोगों से पूछ लो। कालिदास को पहले साधु की बातों पर विश्वास न हुआ, फिर सोचा कि पूछने में क्या हर्ज है। वह अपनी पत्नी से जाकर पूछता है, हम जो पाप कर रहे हैं उसी से भोजन व अच्छे कपड़े पहन रही हो, तो हम जो पाप कर रहे हैं उसमें तुम भागीदार बनोगी? पत्नी ने तुरंत कहा, पति का यह धर्म होता है कि वह अपनी पत्नी का भरण पोषण करे, अच्छे से देखभाल करे। उसके लिए उसका पति किस प्रकार से धन अर्जित कर रहा है, इससे उसको क्या मतलब। आप जो भी पाप कर्म कर रहे हैं वह अपने धर्म निभाने के लिए कर रहे हैं, इसलिए पाप का भागीदार मैं नहीं हो सकती है। उस पाप का जिम्मेदार सिर्फ आप हो सकते हैं। यह सुनकर कालिदास को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। फिर वह अपने पुत्र से भी जाकर पूछा। पुत्र ने भी पाप का भागीदार बनने से मना कर दिया और कहा कि पिता का धर्म होता है कि वह पुत्र की देखभाल करे, उसके लिए वह कहां से धन लाता है वह नहीं जानता। इसी प्रकार से कालिदास बारी बारी से घर के सभी सदस्यों से पूछा, लेकिन कोई भी पाप का भागीदार बनने को तैयार न हुआ। तब कालिदास जाकर साधु की चरणों में गिर पड़ा और कहा कि हे महात्मा, हम परिवार के सभी सदस्यों की खुशियों के लिए जो पाप कर रहा था उसके लिए कोई भी भागीदार नहीं बना, यहाँ तक कि पत्नी भी भागीदार बनने से मना कर दिया। इसलिए दोस्तों, समय रहते जवानी में ही अपने हाथों से कुछ दान पुण्य का भी कार्य कर लेना चाहिए, जिससे हमारा परलोक भी सुधर जाए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। कहते हैं मरने के बाद लोग हाथ में देसी घी के लड्डू रखते हैं और जीते जी कोई भी एक गिलास पानी भी नहीं पूछता। और तो और 13वें दिन सगे संबंधी मिलकर पकवान भी खाते हैं और अपने हित के लिए तीर्थ प्रवृत्तियों को दान पुण्य भी करते हैं। दोस्तों, अपने हाथों से किया गया दान पुण्य ही ज्यादा फलित होता है, इसलिए जवानी में ही ये सभी कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। मरने के बाद आपके द्वारा किए गए कर्म के आधार पर ही स्वर्ग या नरक का अगला जन्म तय किया जाता है। आपके द्वारा किया गया अच्छा कर्म आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है और बुरे कर्म होने पर नरक में बहुत ही यातनाएं भोगनी पड़ती है। दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हम किस प्रकार से अपने परिवार को सुखी रख सकते हैं, और अंत में यह भी बताऊंगा कि जवानी से लेकर बुढ़ापे तक हमें क्या करनी चाहिए कि परिवार में सदैव खुशियां बनी रहे। तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्ञानवर्धक बात होने वाली है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। दोस्तों, एक नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी सेठ रहता था। उसके 2 बेटे और 1 बेटी थी। घर परिवार संपन्न था, सारी सुख सुविधाएं संपन्न थी। अब बच्चे बड़े होने लगे थे। माँ उनको बड़े ही लाड प्यार से रखती थी। बच्चे बड़े होने पर एक अच्छे से विद्यालय में नाम भी लिखवाया गया। लेकिन सेठ अपने व्यापार में इतना ज्यादा व्यस्त रहता था कि वह अपने परिवार व बच्चों की देखभाल नहीं करता था। सुबह जल्दी से ऑफिस के लिए निकल जाता और देर रात तक घर आता था। घर आने पर भी अपने हिसाब किताब को लेकर बैठ जाता था। घर और परिवार बच्चों में एक भी मिनट समय नहीं दे पाता था।
इससे आने से पहले बच्चे ही सो जाया करते थे। पत्नी भी देर रात होने पर खाना खा लेती थी, क्योंकि सेठ का वह रोज का काम था। बच्चों पर कोई भी प्रतिबंध न होने पर वह धीरे धीरे बिगड़ने लगे। देर तक सोना और ठीक ढंग से पढ़ाई न करना उनका रोज का काम हो गया। पत्नी के शिकायत करने पर सेठ यह कहकर टाल देता था कि उसको जो जरूरत है उसे दे दो, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि उनके नखरे सुन सकूं। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने पर उन पर बुरी संगत का भी असर पड़ने लगा। अब वह बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, देर रात पर घर आना उनका शौक बन गया था। सेठ इन सभी बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया और सोचा कि अभी बच्चे हैं, जिम्मेदारी बढ़ते ही सुधर जाएंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक दिन सेठ की अचानक तबीयत खराब हो गई। जब वह डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा, अब आपको आराम करने की जरूरत है, अब आप ज्यादा समय काम करने लायक नहीं रह गए। यह सुनकर सेठ बहुत ही चिंतित हो गया, पर होनी को कौन टाल सकता है। सेठ ने सोचा, अब बड़ा बेटा हो गया है, उसको सारी जिम्मेदारी सौंप देना चाहिए। अब हमारी उम्र भी काम करने की नहीं रह गई। यही सब सोचकर सेठ ने बड़े बेटे को बुलाकर कहा, व्यापार की सारी जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि बेटा, बड़ी ही मेहनत से कारोबार चलाया है और इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। तुम बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ व्यापार को देखना। बेटा हाँ में सिर हिला दिया। अगले दिन से सेठ घर पर ही रहने लगा। बड़े बेटे के कार्य संभालते ही सदैव नुकसान होने लगा, क्योंकि सेठ ने कभी भी अपने बच्चों को शिष्टाचार की भाषा बताई ही नहीं थी। बेटे का संगत का भी असर था। वह लोगों के साथ अच्छे व्यवहार से बात तो करना दूर, बात बात पर झगड़ा करता था। उसकी आदत बन चुकी थी। वह ऑफिस समय पर नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि उसको देर तक सोने की आदत थी। धीरे धीरे व्यापार बंद होने लगा। इधर सेठ घर में पड़ा रहता था। पहले तो उसकी खूब सेवा होती थी, लेकिन धीरे धीरे सब कम होने लगा था, क्योंकि सेठ अब चलने फिरने में असमर्थ हो गया था। उसको किसी के सहारे की जरूरत पड़ती थी। अब पत्नी और बहू भी उसको हीन भावना से देखने लगे थे। बूढ़ा सेठ एकदम असहाय हो गया। नाती पोते भी उससे दूर रहने लगे। एक दिन किसी ने दरवाजे पर आवाज दी, इस गरीब को कुछ दान दे दो, भगवान तेरा भला करेगा। 2-3 बार आवाज लगने पर कोई नहीं बोला, तो बरामदे में बड़ा सेठ बहू को आवाज दी, कुछ उसको दे दो, वह चला जाएगा। बहू ने तेज कदमों के साथ बाहर आई और वृद्ध सेठ पर भड़क पड़ी। मैं सुन रही हूँ, आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। घर में पड़े पड़े सिर्फ चिल्लाते रहते हैं। यह कहते हुए वह बाहर की ओर चली गई। बूढ़ा सेठ डबडबाई आंखों से सब कुछ सुनते हुए भी बोल न सका। कहते हैं कि दूसरों पर आश्रित होकर जीवन नरक का दूसरा नाम है। दूसरे के भाग्य पर जीवन निर्वाह करना और पराये घर में निर्वाह करना, दूसरे के द्वारा दिए गए स्वभाव पर चलना सबसे बड़ा दुखदाई होता है। मनुष्य को आत्मनिर्भर होना चाहिए, आत्मनिर्भर बनकर जीना चाहिए। आत्मनिर्भर बनकर जीवन जीना सबसे बड़ा सुख की बात है। बहू बाहर जाकर देखती है कि एक भिखारी खड़ा है। डांटते हुए कहा, देखने में तो ठीक ठाक ही लगते हो, भीख मांगने चले आए। यह कहकर भगा दिया और अंदर चली गई। एक दिन बूढ़ा सेठ बिस्तर पर पड़ा पड़ा भगवान को याद कर रहा था। तभी दरवाजे पर किसी ने आवाज लगाई। घर पर कोई नहीं था, सभी लोग घर से बाहर गए थे। बूढ़ा सेठ ने आवाज दी, कौन हो भाई, अंदर ही चले जाओ। जब वह अंदर आया तो सेठ देखता है कि एक साधु भिक्षा के लिए आया है। सेठ ने कहा, माफ करना भाई, मैं कुछ दे नहीं सकता, क्योंकि मैं चल फिर नहीं सकता और घर में भी कोई नहीं है। साधु ने कहा, कोई बात नहीं, पर यह आपकी दुर्दशा क्यों है। बूढ़ा सेठ ने अपने जीवन की सारी बातें बतलाई। साधु ने बड़े ही आराम से कहा, सेठ जी, आप धन कमाने के चक्कर में आपने वह अमूल्य रत्न खो दिए। आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा ही नहीं दे पाए और न ही संस्कार दे पाए। वे गलतियां करते रहे, आप उस पर ध्यान ही नहीं दिया। सबसे बड़ी बात, समय रहते जवानी में अपने अमूल्य शरीर पर भी ध्यान नहीं दिया। आपको जवानी में ही कुछ व्यायाम का अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा भरोसा स्वयं पर करना चाहिए। जब व्यक्ति स्वयं मजबूत होता है, स्वयं सामर्थ्यशाली होता है, तो बाहर के लोग भी उसका सहारा बनने के लिए चले आते हैं। जब आदमी स्वयं असमर्थ होता है और उसके सगे संबंधी भी काम नहीं आते। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि मुश्किल वक्त के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए और धन से अधिक स्त्री की रक्षा करनी चाहिए और स्त्री से भी अधिक स्वयं की रक्षा करनी चाहिए।
साधु ने इन सारी बातों को समझाते हुए कहा कि समय रहते आपने इन सभी बातों पर ध्यान दिया होता तो ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों, जवानी में ही बुढ़ापे के लिए हमें क्या करनी चाहिए कि परिवार में सदैव खुशी बनी रहे। नंबर 1, बुढ़ापे में कोई भी परेशानी नहीं आए, और आए यदि तो उससे पहले ही निकलने का इंतजाम पहले ही कर लेना चाहिए। अपने शरीर को स्वस्थ रखे, सदैव व्यायाम का अभ्यास करते रहना चाहिए। किसी रोग से ग्रसित होने पर तत्काल उपचार करना चाहिए। नंबर 2, सारी मेहनत करके कमाया धन पूरा का पूरा बेटों में नहीं देना चाहिए। बुढ़ापे के लिए कुछ हिस्सा अपने पास जरूर रखना चाहिए, जिससे दान पुण्य और स्वयं के लिए खर्च करना चाहिए। नंबर 3, बच्चों को उच्च संस्कार देनी चाहिए। बच्चों को सच्चा, ईमानदार, कर्मठ और स्वावलंबी बनाने की शिक्षा जरूर देनी चाहिए। उससे समाज के अच्छी व बुरी बातों को जरूर बताना चाहिए। कम उम्र से ही अच्छी से अच्छी आदतें डलवानी चाहिए। बच्चे को कुछ भी सिखाना हो तो पहले खुद करके दिखलाना चाहिए। उसके रहने की बोलचाल और रहने के ढंग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। घर का माहौल सदा अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे स्कूल से पहले घर के ही माहौल में पढ़ते हैं। नंबर 4, बूढ़ा होने पर कुछ न कुछ काम जरूर करते रहना चाहिए। कुछ न सही तो नाती पोतों के साथ समय व्यतीत करना चाहिए। उसके पठन पाठन में ध्यान देना चाहिए। वृद्धावस्था होने पर कम से कम बोलने का प्रयास करनी चाहिए। बिना वजह के किसी को भी सलाह नहीं देना चाहिए। परिवार में जरूरत पड़ने पर यथासंभव मदद करनी चाहिए। प्रिय दर्शक बंधु, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राधे।